नमस्कार। आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, कह रहा है 1/3 और 2/9 और 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो लघुत्तम निकालना है, तो हम आप लोग को बताए हैं दोस्तों कि लघुत्तम कैसे निकलेगा। तो जो निकालना होगा वो ऊपर वाले का निकाल लीजिएगा। ठीक है, जो निकालना होगा ऊपर, जैसे लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाले का लघुत्तम। सूत्र आप लोग को पता है कि लॉसा बराबर क्या होता है। सूत्र आप लोग को पता है कि लॉसा बराबर क्या होता है, अंश का लॉसा, अंश का लघुत्तम। लॉसा माने क्या होता है, लघुत्तम। और हर का क्या होता है, मौसा। तो हम आप लोग को बताए हैं ये कि अंश का लॉसा और हर का मौसा। ठीक है, जो निकालना हो ऊपर वाले का निकालेंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे 1 2 5 4 है ना, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने का डायरेक्ट रूल आप लोग को बताया गया है कि इसमें से सबसे 12 उठाइए और 12 का टेबल लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 5 5 दूनी 10, तो 10 से क्या ये सब कट जाएगा, ये सब 10 से काट देगा सबको। 10 जो है 10 में सबसे भाग लग जाएगा, यानी 1 से तो लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 5 से 4 से नहीं लगेगा, तो नहीं हुआ। देखिए, तो पंक्तियाँ ही 15 ले लेंगे, तो 15 तो नहीं होगा, 4 से नहीं कटेगा। 5 के 20, तो 20 देखिए सबसे कट रहा है कि नहीं, तो 1 से भी कट जाएगा 20, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो यानी 20 हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग निकाल लीजिएगा लघुत्तम, क्या, ठीक है, नहीं तो आप लोग लघुत्तम निकाल लीजिएगा। अब दोस्तों देखेंगे कि अब क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। 3 9 6 27 का मौसा निकालेंगे। तो मौसा किस तरह निकालेंगे, तो मौसा में सबसे छोटा उठाते हैं। मौसा में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे छोटा उठाते हैं और देखते हैं कि सब कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो यदि सब कट जाएगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या उठाते हैं, माने कहने का मतलब है कि 3 9 6 27 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 से यदि हम कटाएंगे 9 को, तो तितरी के 9 कट जाएगा। फिर 6 है, तो 6 को भी 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। फिर 27 है, 27 को भी 3 से हम लोग कटाएंगे तो 3 नवा 27 कट जाएगा। यानी हम लोग को क्या आया, क्या पता चला कि इसका मौसा 3 है। निकालने पर भी 3 आ रहा है। ठीक है, निकालने पर भी 3 आ रहा है। और जब 3 से ना कटता, छोटा उठाते, तब हम लोग 1 लेते या फिर और छोटा अंक लेते। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट है, लेकिन मौसा आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को 2-3 रूल बताया गया है, उससे आप लोग जा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो जाएगा 20/3, यानी सी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग कह रहे हैं कि 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो हम लोग को लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बताए हैं कि जो निकालना हो ऊपर वाले का लॉसा निकालना, यानी ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे, यानी 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है और 9/13 है। ठीक है, तो हम लोग इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने का कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ऊपर का लॉसा निकालिए। तो 2 3 4 9 का लॉसा कैसे निकालेंगे, तो 4 सबसे अधिक उठाएंगे, 9 9 दूनी 18, क्या सब काट देगा 18 को, तो 4 नहीं काटेगा। तो फिर 27 लेंगे, तो 27 भी नहीं होगा, 36 लेंगे। तो 36 को देखेंगे काट रहे हैं, 2 से काट देगा। ठीक है, 3 से भी काट देगा, 4 से भी काट देगा, 9 से भी काट देगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट बनाने का आप लोग लघुत्तम निकाल लीजिएगा। लघुत्तम बताया गया है, शुरू से आप लोग देखिएगा वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, अब मौसा की बारी आई। क्या चीज़ का बारी आया,
मौसों की बारी आई। तो मौसों के है तो 3 5 7 13 है, तो इसमें से मौसों डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो मौसों डायरेक्ट निकालने का 3 से छोटा उठाएंगे तो 3 से क्या सब कट जाएगा? तो नहीं कटेगा। तो क्या उठा लेंगे? 2, इससे छोटा 2, तो 2 से क्या कट जाएगा? सब तो नहीं कटेगा, तो 1 उठा लेंगे। क्या 1 से सब कट जाएगा? तो हाँ, 1 से सब कट जाएगा। और नहीं तो मौसों निकाल लीजिए सिंपल में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, होगा ना? तो ये 36 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मौसों भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए मौसों फिर हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो 3 से भाग करेंगे 5 में, तो कितना आएगा? 3 1 कम 3 2, फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार में 2, तो 1 आया, और फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 बार में 2 कट जाएगा, यानी 1 से, तो 1 से सब कट जाएगा ना? 1 से क्या भाग दें अब, बोलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आगे की ओर ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए 1.08 है, 0.36 है और 0.9 है। तो कह रहा है कि लघुत्तम समापर्त तक निकालें। तो लघुत्तम समापर्त निकालना है तो आप लोग को पता है कि 1.08 इसको हम लोग तोड़ेंगे तो नीचे 100 दे सकते हैं, बोलिए। फिर 0.36 है तो इसको हम 100 दे सकते हैं पूरा के, बोलिए। और फिर 0.9 है तो इसको हम उड़ा के 10 दे सकते हैं, बोलिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो चाहेंगे तो इसको लघुत्तम निकालिए। ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? लघुत्तम ना, बोलिए। अगर लघुत्तम निकालना हो और बाटा में हो तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाले का लघुत्तम। इसको कटा भी सकते हैं, नहीं कटाएंगे, इसलिए नहीं कटाएंगे कि क्या है, ठीक तो है क्वेश्चन जो है ठीक है, क्या कटा के मतलब कि ठीक करेंगे ज़्यादा। नीचे 100 है, दशमलव देने में भी बाद में आसानी रहेगा क्या? तो चलिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे। तो 108 36 और 9 इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। ठीक है, ये 18 आएगा और ये 9 जो कहते हो। अब कहाँ से कटेंगे दोस्तों, बोलिए। तो 3 से 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा। देखिए 27, ठीक है, और 4 और 9 के जो कहते हो। अब किसे कटाएंगे? तब 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो हम लोग के पास क्या है? 27 4 9 है, और 3 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 9 4 3, फिर 3 से कटाएंगे तो 3, फिर ये 4 जो कहते हो, आइए 1, तो गुना कीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 तिया 36, 36 में 3 से करेंगे तो कितना आएगा? तो 36 में 3 से गुना करेंगे तो 36 18, 33 9 1 10, और फिर 4 में, ठीक है, 4 भी बचाने यहाँ पे दोस्तों। देखिए तो 8 5 40 के 0 और 4 0, तो 4 कितना आएगा? इसको दूसरा तरीका से देखते हैं कि किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक के बाद दशमलव जाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ भी क्या करेंगे? 2 अंक के बाद मतलब कि एक 0 बैठा देंगे। क्या करेंगे? एक 0 बैठा देंगे। तो कहने का मतलब है कि 1.08 यही ना है, इसको 0.36, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.90। ठीक है, तो आखिर 2 अंक के बाद दशमलव बिठाना ही है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव रख के नीचे 100 दे सकते हैं, तो दशमलव हटा के हम लोग क्या करेंगे, तो दे दीजिए, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 108 और 36 और 90 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो लघुत्तम निकालने पे दोस्तों आएगा 540, ठीक है। निकाल लीजिएगा इसका और इसका और इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना है, क्योंकि लघुत्तम निकालना है ना दोस्तों, तो इसलिए ऊपर वाले का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, और नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ 100 होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर दशमलव बैठाएंगे तो क्या कर सकते हैं, 5.40 यही ना लिखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ क्या बिठाए थे, जीरो दे चाहे न दे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ भी चाहेंगे तो जीरो क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। 5.4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5.4 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि बने कैसे, तो दो संख्याओं में महत्तम समवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ तो सबसे जो छोटा होता है एचसीएफ होता है, और जो सबसे बड़ा होगा एलसीएम होगा, याद रखेंगे ये बात। तो सूत्र होता है एक, क्या होता है, तो याद रखिएगा, लॉस गुना मॉस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी से बहुत सारा सूत्र निकल जाएगा दोस्तों। अगर निकालना हो लॉस तो मौसा चल जाएगा उधर बाटा में, ठीक है। अगर मौसा निकालना हो तो लॉसा चल जाएगा, लॉसा निकालना हो तो मौसा चल जाएगा। अगर उधर पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना हो तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें दिया है लॉसा, दिया है कितना 48, ठीक है, और मौसा दिया है 8, अब बराबर एक संख्या दिया है, पहली संख्या मान लीजिए दिया होगा 24 और दूसरी संख्या नहीं दिया तो उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो 48 गुना 8 बट्टा का हो जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ पे इधर का बच जाएगा x, ठीक है। तो 24 दूनी 48 यानी 8 दूनी 16 बराबर x, ठीक है, यानी x बराबर 16। तो दोस्तों 16 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ये भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्या का महत्तम समवर्तक 11 है, तो मौसा दिया हुआ है, दिया है ना, तो इसका भी सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र तो आप लोग को मालूम है क्या होता है, लॉस गुना मौस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बिठा दीजिएगा, संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मौसा 11 आया है और लौसा कितना है 7700, यही ना। अब बराबर एक संख्या दिया है, मान लीजिए पहली संख्या दिया हो, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7700 गुना 11 बटा 275, ठीक है, बराबर x कर देंगे। ये देखिए तो 11 से इसको कटाएंगे तो देखिए क्या कट जाएगा, तो देखिए 11 दूनी 22, 22 और 5 11 5 55, 25 से कट जाएगा दोस्तों। अब क्या 25 से वो कटेगा, तो ध्यान देंगे 25 तिहाई 75, 75 बचेगा 76 77 200, तो 25 बाठी 200, तो एक जीरो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नहीं जाएगा तो डबल उतरेगा ना। जैसे कहने का मतलब है कि
25 तिये 75 हुआ, ठीक है। 2 आया, एगो जीरो उतरा तो 20 हुआ, तो नहीं जाएगा तो गौ जीरो उतरेगा, तो जीरो बैठाएंगे ना यहाँ पे, तो 308, तो 308 जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बन रहा है। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि 12 के दो गुणज का एलसीएम दिया हुआ है, कितना एलसीएम दिया हुआ है 1056, ठीक है। और 12 के दो गुणज कह रहा है, तो 12 के दो गुणज कहने का मतलब कि 12 का पहाड़ा, यानी 12 से जो कट जाए, 12 से गुना, तो इनमें से एक संख्या दिया हुआ है कितना, तो माने पहली संख्या दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है देखेंगे, तो 132 दिया हुआ है। तो ये भी तो इसका गुणजन होगा 12 का, तो इसको 12 से कटाएंगे तो 12 गुना क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, यदि इसका दो गुणज निकालना हो, अगर इसको कटाएंगे तो 12 गुना 11 ना हो सकता है। 12 गुना 11 ना हो सकता है, बोलिए, ठीक है। तो इनमें से दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या, चलिए दोस्तों, तो पहली संख्या तो हो गया, ठीक है। तो अब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आखिर क्या लेंगे, तो दूसरी संख्या भी 12 के गुणज है, तो ये 12 एक तो ले लिए, लेकिन एक संख्या नहीं पाता है, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, क्या निकालिएगा, एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने का रूल आप लोग को पता है कि जो मिलता है उसको एक लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, फिर दोबारा नहीं लिखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। चलिए लिख दिए। और 11 भी नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिखना है, और x भी नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को एलसीएम कितना है, 12 गुना 11 गुना x, और ये एलसीएम कितना दिया है, 256। चलिए हम लोग अलग लिखते हैं। तो हम लोग को एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 12 गुना 11 गुना x, यही ना एलसीएम आया था दोस्तों। और किताब में दिया है एलसीएम 256, तो बस कुछ नहीं करना है, x बराबर लिख दीजिए 256 बटा 12 गुना 11, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो किससे कटाएंगे, तो चलिए 11 से कटाते हैं इसको। तो 11 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 11 99, ठीक है, 11 99। चलिए दोस्तों, तो इसको कटाएंगे तो फिर 11 छक 66 कट जाएगा, और फिर इससे 12 8 96, तो x का बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 8, आया ना। अब हम लोग का दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या यही था ना 12 गुना x, ठीक है। तो 12 गुना x का मान कितना है 8, यानी 12 ठीक कितना हो जाएगा 96। तो जो 96 होगा दोस्तों वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला ध्यान देते हैं। अगला दिया हुआ है कि दो संख्या है, मतलब कि दो संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या 3 दिया है और अनुपात में एक संख्या 4 दिया है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया 84, तो इनका हम लघुत्तम समापवर्तक यदि हम निकालते हैं 3 और 4 का, तो कितना हो जाएगा 12, यानी अनुपात 12 का वैल्यू कितना दिया है, ये भी एलसीएम और वो भी एलसीएम 84, तो 84 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए दोस्तों, तो 12 7 84 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 चौका 28। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्या का महत्तम समवर्तक 29 तथा लघुत्तम समवर्तक 41 से 47 दिया है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि HCF कितना दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF 29 दिया हुआ है ना। और LCM कितना दिया हुआ है, LCM जो है वो दिया हुआ है 41 47, ठीक है। तो पहली संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, पहली संख्या क्या मानेंगे, तो पहली संख्या 29A, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या 29B मान लेते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अब इसको LCM निकालेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर LCM निकालते हैं, क्योंकि LCM दिया हुआ है ना, तो LCM अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा। तो बताएं कि दोस्तों कि जो एक बार लिखते हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो दोनों में 29 मिल रहा है लिख देंगे, और जो मिलता है वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलता है वो भी लिखेंगे, यानी 29A भी आया। और दिया कितना है, दिया है 41 47, तो 41 47 ये ना। तो अब ये चल जाएगा बाटा में, तो इसको अलगे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अलगे लिखते हैं। तो हम लोग का आया था कितना, 29 गुना A गुना B बराबर 41 47, तो A गुना B बराबर 41 47 बटा 29। इसको कटाएंगे तो कितना बार कटेगा, 143 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, कटा लीजिएगा। तो A गुना B कितना आया, 143। कहने का मतलब है कि दो संख्या, तो इसको तोड़ दीजिए, इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो किससे कटेगा, तो कटेगा 11 से, यहाँ पाएगा 13, यानी 13 गुना 11 लिखेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले आता है वो 12 होता है, ठीक है, जो सबसे पहले आता है वो 12 होता है, ठीक है। तो 13 गुना 11 लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहली संख्या एक और बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को A बराबर मिला है 13 और B बराबर मिला है 11, तो संख्या कितना था, 29A और 29B ना। तो 29A था, तो यानी 29 गुना क्या करेंगे, 11 नहीं 13, ठीक है। तो कितना आएगा, तो 377, कितना। चलिए तो दूसरी संख्या कितना, तो दूसरी संख्या था 29B, तो कहने का मतलब कि 29 में गुना करेंगे 11 से, तो गुना करने पर कितना आएगा, तो 319। इस सब को योग निकालना था ना, जोड़ दीजिए दोस्तों। तो जोड़ने पर कितना आएगा, बोलिए, जोड़ने पे कितना आएगा, तो तो 9 6 15 1 16 और 7 1 8 1 9 और 3 6 696, तो 696 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। कौन आंसर है, बी। चलिए बी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है।